क्या भारत और अमेरिका के बीच अब तक की सबसे बड़ी महाडील होने वाली है? क्या दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता वैश्विक अर्थव्यवस्था का नया नक्शा बदलने जा रहे हैं? जी हां, वॉशिंगटन से जो खबर सामने आ रही है वो सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है बल्कि एक कूटनीतिक तूफान है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये यात्रा है उस शानदार केमिस्ट्री की जिसे दुनिया ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप में देखा था। आज भारत का दबदबा ऐसा है कि ट्रंप अपनी सभी प्राथमिकताओं में भारत को सबसे ऊपर रखते हैं। आखिर मार्को रूबियो ने भारत की ऊर्जा शक्ति और ट्रेड डील को लेकर क्या कहा? क्यों पूरी दुनिया मोदी ट्रंप की इस दोस्ती से खौफ खा रही है? आज के इस मेगा रिपोर्ट में हम एक एक परत खोलेंगे। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वो बात कही जिससे चीन से लेकर पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दुनिया के दूसरे देशों तक सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच इससे बेहतर नहीं हो सकते। रूबियो ने पुष्टि की कि तैयारियां जोरों पर है ताकि अगले साल की शुरुआत में ट्रंप भारत की धरती पर कदम रखे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ट्रंप की नजर में भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक अनिवार्य सहयोगी है। I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the Prime Minister, the President did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year. रूबियो ने स्पष्ट किया कि कूटनीति में व्यक्तिगत संबंध बहुत मायने रखते हैं और मोदी ट्रंप की जोड़ी इस मामले में वर्ल्ड लीडर है। ये दौरा फरवरी 2020 के उस ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाएगा जिसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी थी। अब बात करते हैं उस डील की जिसका जिक्र रूबियो ने किया। रूबियो के अनुसार भारत और अमेरिका एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी कि ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के बिल्कुल करीब है। सोचिए, अगर ये डील हो जाती है तो भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका के दरवाजे और चौड़े हो जाएंगे। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अमेरिका के विकास के लिए भारत के साथ व्यापारिक संतुलन बनाना कितना जरूरी है। G7 शिखर सम्मेलन में जब मोदी और ट्रंप मिले थे, डील की नींव रख दी गई थी। अब ट्रंप का भारत आना इस बात पर मुहर लगाएगा कि भारत अब वैश्विक सप्लाई चेन का नया केंद्र है। इतना ही नहीं, रूबियो ने आगे एक ऐसी बात कही जो भारत के हर नागरिक को गर्व से भर देगी। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिनके पास हैवी क्रूड यानी भारी कच्चे तेल को रिफाइन करने की विश्व स्तरीय क्षमता है। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, ये ऊर्जा कूटनीति यानी कि एनर्जी डिप्लोमेसी है। अमेरिका चाहता है कि ऊर्जा की रूस और ओपेक देशों का एकाधिकार खत्म हो और इसमें भारत की रिफाइनिंग क्षमता सबसे बड़ा हथियार है। भारत और अमेरिका मिलकर ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, यानी आने वाले समय में भारत दुनिया का एनर्जी हब बनने जा रहा है और ट्रंप इस साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अब आज का ग्लोबल ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है भारत की शक्ति को स्वीकार करना। रूबियो ने जिस तरह से भारत को अमेरिका का बहुत करीबी पार्टनर बताया, वो दिखाता है कि दक्षिण एशिया में भारत के बिना अमेरिका का कोई भी प्लान सफल नहीं हो सकता है, चाहे वो चीन के विस्तारवाद को रोकना हो या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना। मोदी ट्रंप की केमिस्ट्री ही इसका समाधान है। ट्रंप जानते हैं कि पीएम मोदी एक ऐसे नेता हैं जो अपनी शर्तों पर दोस्ती निभाते हैं, इसलिए रूबियो खुद इस साल के अंत से पहले भारत आकर ट्रंप की यात्रा की जमीन तैयार करेंगे। खैर दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि भारत अब वो देश नहीं जो समझौतों पर गुहार लगाता था। आज भारत वो देश है जिसके पास आकर दुनिया की महाशक्तियां समझौते करती हैं। मार्को रूबियो के बयान ने साफ कर दिया कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत की भूमिका किंग मेकर की होगी। ऊर्जा से लेकर व्यापार और अंतरिक्ष से लेकर रक्षा तक मोदी और ट्रंप की ये जोड़ी एक नया इतिहास लिखने जा रही है। ट्रंप का ये दौरा भारत के दबदबे की एक नई गाथा होगी। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि ट्रंप और पीएम मोदी की ये ट्रेड डील भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के पार ले जाने में सबसे बड़ा रोल निभाएगी? क्या ट्रंप के आने से चीन को कड़ा संदेश मिल जाएगा? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।